मंडी जिला के सराज क्षेत्र के थुनाग बाजार में बीती 30 जून की रात को आई भयंकर बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। यहाँ 50 से अधिकतर भवनों और 200 की करीब दुकानों को नुकसान पहुंचा है। थुनाग बाजार के बीचों बीच स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की थुनाग ब्रांच भी इस आपदा से बच नहीं पाई है। थुनाग बाजार स्थित निजी भवन के ग्राउंड फ्लोर में यह शाखा संचालित की जा रही थी, जिसके सामने अब कई फीट मलबा भरा पड़ा है। लेकिन इस ब्रांच के साथ जुड़े 22,000 खाता धारकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की सेफ में रखा उनका 39 लाख कैश पूरी तरह से सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जिला कार्यालय मंडी 2 असिस्टेंट जनरल मैनेजर पंकज शर्मा ने बताया कि बैंक के अंदर रखी फाइलों, कंप्यूटर और फर्नीचर को ही नुकसान पहुंचा है। यह ब्रांच पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से यहां संचालित की जा रही है। थुनाग की यह ब्रांच अग्रणी ब्रांचों में से एक है, जिसमें सालाना 120 करोड़ का बिजनेस होता है। आपदा के बाद सड़क खुलते ही 3 बार वे उच्च अधिकारियों के साथ ब्रांच का जायजा ले चुके हैं। बैंक के सेफ को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बैंक के सेफ में रखा लोगों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। बाजार की सड़क से मलबा हटते ही कुल नुकसान का आकलन किया जाना अभी बाकी है। लोन सहित सभी फाइलों का रिकॉर्ड जिला कार्यालय में ही मौजूद रहता है। वहां से रिकॉर्ड को थुनाग को भेज दिया जाएगा। हमारे पास लगभग वहाँ पे उस क्षेत्र के थुनाग ब्रांच में हमारे 22,000 लोगों के हमारे पास खाते हैं, जिनमें लोगों का डिपॉजिट भी है और लोगों ने लोन की सुविधा भी ले रखी है। तो हमारा वहाँ पे एक अच्छी ब्रांच है। वो 100 मैंने बताया कुल सालाना वहाँ पे 120 करोड़ का हमारा टोटल बिजनेस है। अभी बैंक का नुकसान का आंकलन कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि हम 2 बार वहाँ पे जा चुके हैं। शायद आज या कल में हम टीम दोबारा वहाँ पे जाएगी, क्योंकि अंदर जितना मलबा भर चुका है उससे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम, जितना हमारा वहाँ पे फर्नीचर आइटम्स हैं, वो तो सब हमें लगता है कि सब खराब हो चुकी होंगी। और हमारी सेफ होती है, सेफ हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। सेफ में हमारा लगभग 39 लाख के आसपास कैश है। अब जब तक अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी प्रशासन ने नीचे से जाने के मशीनें वहाँ से लगाई नहीं है, जब तक मशीनें नहीं लगाएंगी। पिछले कल ही मैं थुनाग में था, तो मेरे वहाँ पे जो शिमला से HS अधिकारी आए हैं, श्री सुरेंद्र मोहन जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी पहले हमारा जो प्रायोरिटी है वो जंजैली वाले रास्ते को खोलने की है। तो जैसे ही वहाँ से मशीन्स फ्री होंगी, उसके बाद हम आपकी वाले रास्ते को वहाँ से सारा मलबा हटाना शुरू करेंगे। और जब वहाँ पे मशीन जाएगी तभी हम अंदर ब्रांच का सारा मलबा बाहर निकाल के अंदर असेस कर पाएंगे कि हमारे को कितना नुकसान हुआ। जो लोन की फाइल्स होती हैं वो पैरेलल रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ जिला कार्यालय में भी होता है। उनका सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पे, उनकी सारी फाइल्स का पैरेलल रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ होता है। अगर वहाँ पे फाइल्स खराब होगी तो उनको हम यहाँ से दोबारा से जनरेट करेंगे। सेफ हमारी बिल्कुल सुरक्षित है, और सेफ का वजन जो इतना होता है उसमें अगर पानी ने हिट नहीं किया होगा तो जब मलबा हटाएंगे तो अंदर जाएंगे तो उसके बाद ही उसको खोल के पता लगेगा कि उसमें कैश। और हमारा जो कैश होता है ब्लैंकेट पॉलिसी की तरह, जिसके अंदर जो मैं पहले भी बताया कि अगर 39-40 लाख रुपए कैश है तो ब्लैंकेट पॉलिसी बैंक ने खरीदी होती है, उसमें हमारा कैश इंश्योर्ड होता है। और सोशल मीडिया में जैसे आपने पहले भी हमें पता लगा कि कुछ सोशल मीडिया ने बताया कि वहाँ पे लोगों के गहने लॉकर दब गए हैं, तो मैं आपको इस बात का खंडन करना चाहता हूँ कि हमारी थुनाग शाखा में लॉकर की सुविधा लोगों को प्रदान ही नहीं की गई थी। वहाँ पे हमारे पास लोगों का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट है। हमारे लगभग वहाँ पे 120 करोड़ का बिजनेस है उस ब्रांच में, और लॉकर की सुविधा हमारी उस शाखा में नहीं है, इसलिए लोगों का किसी भी प्रति के गहने और किसी ज्वेलरी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले कल हमें प्रशासन से डिमांड आई थी, क्योंकि अब फौरी तौर पर प्रशासन ने, अपनी सरकार ने लोगों को सहायता राशि प्रदान करनी है। सरकार के खाते हमारे पास वहीं थुनाग शाखा में थे, तो उनके पास अब कैश की सुविधा नहीं थी हमारे पास। तो हम कल ही 1 करोड़ रुपए का कैश वहाँ पे छोड़ के आए हैं, ताकि प्रशासन भी सुचारू रूप से जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको सहायता राशि प्रदान कर सके। हमें किसी भी बैंकिंग एक्टिविटी को करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, लाइट और इंटरनेट सुविधा। जैसे ही होती है तो हम तुरंत वहाँ पे कैसे भी चाहिए, हम मिनी सेक्रेटेरिएट में अपना कमरा खोल के वहाँ पे उनसे स्थान लेके वहाँ पे अपने स्टाफ के कर्मचारियों को बिठाएंगे, और कम से कम बहुत जो मिनिमम सुविधा है कैश लोगों को चाहिए विड्रॉ करने के लिए, वो सुविधा प्रदान करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।